ये जी बेसिक जो हमारा ढांचा है जिले के अंदर बिजली पानी का और नगर परिषद का चूरू शहर की बहुत बुरे हालात हैं। इन मुद्दों को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और हमारा ज्ञापन में हमारा इतना ही कहना है कि बिजली के बुरे हालात हैं। आरडीएसएस का पैसा जिस तरह से पहले चरण में लगना था, जहाँ पे नए ट्रांसफार्मर्स लगने थे, कॉन्ट्रैक्टर का काम मार्च 2024 को पूरा कर देना चाहिए था। आज 25 भी निकलने को होगी, काम पूरे हुए नहीं, इसलिए शहर में लोड फैक्टर बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ढानियों में कनेक्शन की बात थी। मार्च 2025 के अंदर भारत सरकार के अंदर पीछे पड़कर हमने 48,000 ढानियों में कनेक्शन करवाए। तो इस सरकार की निराशाजनक, देखिए सरकार सोई हुई है इनकी। मैं समझता हूं कि इन्हीं की सरकार डबल इंजन के नाम पे वोट मांगे गए। आज दिल्ली की सरकार आरईसी जो इनका है उसने सैंक्शन ही निकाल दी चूरू जिले के अंदर 48,000 की, लोकसभा में 48,000 की और पूरे हमारे जोधपुर डिवीजन में 1,61,000 ढानियों की। उस ढानियों की प्रपोजल को पास करने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने बीते हुए 2 महीने में एक मीटिंग बुलाकर भी उस बजट को सैंक्शन नहीं किया है। बड़े उदासीनता की बात है। पूरे शहर के अंदर बिजली का ऐसा आलम है, बिना बोले कट हो जाता है। शहर के अंदर आज व्यापार पर डिस्टर्ब हो रहा है। आम आदमी का इस गर्मी के अंदर जब टेम्परेचर 49 टच करने को होता है, ऐसे बुरे हालात बने हुए। इसके ऊपर लेकर हमने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। यही हालत पानी की है। जल जीवन मिशन के अंदर पूरे जिले भर में भी बुरे हालात हैं और चूरू शहर के अंदर भी जो बोरवेल सैंक्शन हो रखे हैं सिर्फ राजनीति के कारण, उन्होंने वोट नहीं दिए होंगे भाजपा को, इसलिए उन लोगों के वहाँ पे बोरवेल तक का काम नहीं किया जा रहा। मतलब कि इसके अच्छी सोच राजनीति क्या हो सकती है कि आपने बिजली और पानी के अंदर भी राजनीति घुसा के छोड़ दी है। तो हमारा यही बिजली के ऊपर भी है। जर्जर पोल पड़े हुए हैं, वोल्टेज कम आ रहा है, लाइट प्रॉपर मिल नहीं रही। पानी के अंदर हमारे ट्यूबवेल सैंक्शन उनको काम पूरा नहीं किया जा रहा और पीने का पानी की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ के अंदर हमने किसान के लिए जो हमारी कृषि बीमा थी 2023 का, अभी तक खरीफ का हमारा क्लेम नहीं मिला। उसके बाद हमने मंत्री महोदय से मुलाकात करी और मंत्री महोदय से मुलाकात करने के बाद उन्होंने हमें विश्वास दिया था कि हम जल्द से काम शुरू करेंगे। अब 20 तारीख की डेट सुनने में आई है कि 20 तारीख की डेट सैंक्शन हुई है SGRC की मीटिंग करने के लिए। तो हमने कलेक्टर को कहा है कि कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में DGRC में बीमा कंपनी की शिकायत को निरस्त कर दिया गया था। तो कलेक्टर की टीम यहाँ से जाएगी, जब स्टेट की मीटिंग हो तो प्रॉपरली हमारी बात को रखा जाए। ये हमारी दूसरी डिमांड है। नगर परिषद की और हॉस्पिटल के इतने बुरे हालात हैं कि पूरे शहर के अंदर मिट्टी, मलबा, कचरा रोड पे खुलेआम दिख रहा है। ये हमारे शहर की मेन रोड है और हमने बार बार दिशा की मीटिंग में कहा है कमिश्नर मैडम को कि मैडम आप एक सड़क तो कम से कम शहर की एक सड़क को तो साफ सुथरा कर दीजिए। और अब बरसात होगी, कोई ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई, कोई नालियों की सफाई नहीं हुई और ये पूरा का पूरा शहर हमारे गंदगी गंदे पानी में डूबने का काम हमेशा होता है। इस बार फिर से होगा। और STP की हालत देखिए, आपने कलेक्शन तो कर दिया STP का, पर आपकी STP आज तक तैयार नहीं है और STP तैयार न होने के कारण पूरा का पूरा अपना ये जो गादसर की गिनानी है वो भरी पड़ी है और लोगों के घर में बैकफायर में गंदगी आ रही है जो रोजमर्रा की शिकायत है। कौन करेगा ये काम? ये काम इस प्रशासन का करने का है, कमिश्नर की जिम्मेदारी है इसको काम करने का काम करते नहीं है। ये हॉस्पिटल के हालात हैं, टेंडर उठा हुआ है, मेडिकल वेस्ट है, उठता है नहीं, बेडशीट तक है नहीं। इस गर्मी में न कूलर पंखे काम नहीं कर रहे, किसको पूछे? CMHO साहब तो रतनगढ़ बैठे थे, कहाँ घूम रहे हैं? 10 बार शिकायतें करी जा चुकी हैं। तो ऐसे ही अनेकों लोकल जो प्रशासनिक कमियों के कारण और सरकार की उदासीनता के कारण इस चूरू शहर का और चूरू जिले का आम नागरिक परेशान हो रहा है। उसको जगाने के लिए आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर पर संज्ञान लेंगे अपने लेवल पर भी और राज्य सरकार को भी इसके सूचित करके हमारे शहर का और जिले का लोगों का जीवन नहीं रहते हैं तो आप क्या करें? जरूर जी, अवश्य। देखिए हम एक जिम्मेदार ऑपोजिशन के अंदर हैं, हमारा फर्ज है कि हम तरीके से अपनी बात को रखें। पढ़े लिखे लोग हैं और बात को राइट तरीके से समझते हैं। हमें सारी बातें आगे रखें। हम उम्मीद करते हैं कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट इस पर फोकस होकर काम करेगी। चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक समस्याओं के कारण समस्या आ रही है। कोई बजट का भाव नहीं है। रुपए 2,000 करोड़ रुपए चूरू जिले में आ चुके हैं पानी के ऊपर, काम हो नहीं रहा है। आपने टंकियां बनाई नहीं और घर घर कनेक्शन आपने कंप्यूटर पे दिखा दिया। कमी किसकी है? RDSS का पैसा आया हुआ है। हमने अल्टीमेटम ये दिया है कि हमारा सुनवाई करी जाए। 15-20 दिन का हम समय देते हैं, नहीं देंगे तो हम पूरा एक बड़ा आंदोलन करने की तरफ कोशिश करें, बढ़ेंगे और सरकार को चिताने का काम करेंगे। अभी आपने मेरा प्रेस नोट पढ़ा होगा। मैं 2 दिन पहले भी चीफ इंजीनियर ब्रिज से मिल के आया हूँ और चीफ इंजीनियर से मिल के आया हूँ। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसको सरकार ने तो मान लिया कि आप बात तो सही कह रहे हैं कि ये एलिवेटेड बनना चाहिए और मुख्यमंत्री महोदय ने भी चूरू में आके घोषणा कर दी। पर दुख की बात यह है कि आज तक फाइल का पन्ना भी हिला नहीं है।
उस पन्ने को हिलाया तक भी नहीं गया कि भी क्या चूरू जिले के अंदर जो एलिवेटेड रोड बनेगी तो 100 करोड़ रुपए से ऊपर का हमारा खर्चा आएगा। 27 करोड़ रुपए पुराने पुल को ठीक करने के लगाए हुए हैं, 17 करोड़ की इसकी बचत हमारी आएगी, 34-40 करोड़ के लगभग हमारे पास पैसा है, 60 करोड़ की हमारे को एडिशनल बजट चाहिए। पर सरकार की उदासीनता है। हमने सभी अधिकारियों को जयपुर में मैंने भी कहा है कि इसको जल्द से जल्द पैसा सैंक्शन करा के इस काम को चालू कराइए। रतननगर की तरफ एलिवेटेड रोड ही बनेगी और पुराने वाला पुल डिसमेंटल किया जाएगा, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। और मैंने पहले भी कहा था आपको कि पंखा सर्कल से जब हम जयपुर जाएंगे तो जो हम कलेक्टर सर्कल पे पुल को मिल रहे हैं, अभी हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा। अगर आप देखोगे कि लेफ्ट के अंदर अभी शोल्डर का काम चालू हो गया पुल का, तो शोल्डर और दीवार के बीच में 12 फीट की जगह नहीं बची हुई, वहां से कैसे तो बस ट्रक निकलेंगे। जो बात हमने आज से 4 महीने पहले उठाई थी वो आज होती हुई नजर आ रही है कि लोगों की जिंदगी नासूर बनेगी। सरकार ने मान तो लिया पर पैसा कब देगी? बिना पैसे के काम नहीं होगा, जब पैसा देगी तो ही काम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय खुद के कहे हुए शब्दों के ऊपर तो क्या परिवर्तन लाएगा और वो जरूर इसके ऊपर फोकस करके काम करवाएंगे और चूरू शहर की जनता को उसका निजात दिलाएंगे। देखिए ट्यूबवेल सैंक्शन है मोहल्लों के अंदर, आपने अभी परिसीमन में उन्होंने हद कर दी, 5-5 हज़ार का एक वार्ड बना दिया और वही 500-500 के वार्ड बनाए हैं। राजनीति तो हर हालत में, कुछ लोग जो बैठे हैं जो आदतन मजबूर हैं कि जब तक वो ऐसे राजनीति नहीं करें उनका पेट नहीं भरता। जनता ने उनको करारा जवाब भी दे रखा है, फिर भी उनकी मानसिकता बदली नहीं और बोरवेल्स खुदे हुए हैं। वीसीआर, अरे कल आपने तारानगर में 2 लोगों के घरों में चूरू की टीम जाके 65 हज़ार की वीसीआर काटी। इस बात पे काटी कि लोगों ने चैलेंज किया था कि आपने कांग्रेस को वोट दिया एमपी चुनाव के अंदर, इसलिए वीसीआर कटेगी। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग कैसे जिले का भला करेंगे?